लेकिन पूरे बजट में युवा, मजदूर, किसान और इस राज्य के जो गरीब समूह है उसके जीवन को निराश किया है। और वास्तव में यह बजट अगर पूरा कहें तो यह बजट निराशाजनक बजट रखने का काम झामुमो, कांग्रेस, राजद की गठबंधन सरकार ने किया है। और उस बजट का हश्र क्या हुआ, राशि ही खर्च नहीं कर पाए। जो भी प्रावधान इन्होंने चिन्हित किया था वो मात्र 55 से 60% राशि ही ये खर्च कर पाए। इसलिए बजट का आकार इन्होंने जरूर बढ़ाया है, लेकिन वह बजट गांव, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान के लोक कल्याण के लिए जो होना चाहिए, हितकारी होना चाहिए, उसकी पूरी तरह से अनदेखी की गई है। संथाल पढ़नाकों की तो इस बजट में घोर उपेक्षा करने का काम इस शासन ने किया है। नमस्कार, SG न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन और तीसरे दिन पांचवी बार वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधानसभा के सदन के पटल पर बजट पेश किया है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए राजमहल से बीजेपी विधायक अनंत ओझा हैं। सर, आज वित्त मंत्री ने पांचवी बार विधानसभा के सदन के पटल पर बजट पेश किया है। सीधे तौर पर कहना है कि ये बजट पीपल के लिए है। पीपल मतलब पुअर, गरीबों का बजट है। नहीं, देखिए, वास्तव में यह जो वर्तमान बजट का आज वित्त मंत्री जी ने रखा है, बजट का आकार उन्होंने जरूर बढ़ाया, लेकिन पूरे बजट में युवा, मजदूर, किसान और इस राज्य के जो गरीब समूह है उसके जीवन को निराश किया है। और वास्तव में यह बजट अगर पूरा कहें तो यह बजट निराशाजनक बजट रखने का काम झामुमो, कांग्रेस, राजद की गठबंधन सरकार ने किया है। तो एक तरफ राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास पर इस बजट के जरिए जोर देने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ उन योजनाओं को भी धरातल पर उतारने की कोशिश कर रही है, चाहे हम 125 यूनिट फ्री बिजली की बात करें या फिर आवास की बात करें। आपको क्या लगता है इस बजट से जो चुनावी वादे गठबंधन सरकार ने पूरा किया है वो बजट के जरिए पूरा हो पाएगा? नहीं, ये तो देखिए, बजट का आकार अभी वित्तीय वर्ष 23-24 का भी इन्होंने बजट लाया था और उस बजट का हश्र क्या हुआ, राशि ही खर्च नहीं कर पाए। जो भी प्रावधान इन्होंने चिन्हित किया था वो मात्र 55 से 60% राशि ही ये खर्च कर पाए। इसलिए बजट का आकार इन्होंने जरूर बढ़ाया है, लेकिन वह बजट गांव, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान के लोक कल्याण के लिए जो होना चाहिए, हितकारी होना चाहिए, उसकी पूरी तरह से अनदेखी की गई है। और मैं जिस इलाके से आता हूं, संथाल पढ़ना से, संथाल पढ़नाकों की तो इस बजट में घोर उपेक्षा करने का काम इस शासन ने किया है। सर, एक और सवाल लेंगे क्योंकि आज बजट सत्र का तीसरा दिन और तीसरे दिन भी बीजेपी का हंगामा JPSC CGL पेपर लीक मामले को लेकर देखने को मिला। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे, ये पेपर लीक का मामला ना सिर्फ राज्य के लिए एक बड़ी समस्या है बल्कि पूरे देश भर में ये एक बड़ी समस्या है। एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है और आपको नहीं लगता है कि इस पर विधानसभा में बोलने के बजाय गृह मंत्री तक इस बात को ले जाया जाए ताकि वो इस पर कुछ विचार? हम सभी को राज्य की जनता ने विधानसभा के अंदर भेजा है, राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा है, तो स्वाभाविक है कि राज्य के लोगों की भावनाओं का प्रतिरूपण इस सदन के माध्यम से ही करने वाले हैं। और इस सरकार की अगर नीति स्पष्ट रहती, नियत स्पष्ट रहता, जिस प्रकार से हमारे नौजवान आज सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, लगातार उनको भ्रमपूर्ण वातावरण पैदा करके उनके भविष्य के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है, तो आते आकर के कहते कि CBI जांच की हम अनुशंसा करते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। लेकिन इनकी मंशा सही नहीं है। पहले इन्होंने कहा 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, उन्होंने रोजगार नहीं दिया। जिनको रोजगार नहीं देंगे उनको 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो भी इन्होंने देने का काम नहीं किया। फिर इन्होंने कहा कि स्थानीय नीति, असली झारखंडी की क्या पहचान, जिसके पास वो 32 का खतियान। भारतीय जनता पार्टी ने सदन उनके साथ खड़े हो गई। लेकिन ये इसी प्रकार का भ्रमपूर्ण वातावरण बना करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। झूठे नारे, झूठे वादे दे करके ये आए हैं। इसलिए न तो इनका नीति स्पष्ट है, न तो इनका नियत स्पष्ट है। इसलिए राज्य के युवाओं की जो भावना है उसका प्रतिरूपण हम सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और सरकार तक पहुंचा करके हम हर स्तर पर, चाहे सदन के अंदर हो, सदन के बाहर हो, ये हम प्रतिकार करने का काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे बीजेपी विधायक अनंत ओझा, जिन्होंने तमाम मुद्दे पे अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, SG न्यूज़ के लिए रांची से।